करना है, रोड मैप एंड ऑल। बाकी इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट गाइडेंस प्रोजेक्ट का, और जो भी डाउट्स है Q&A टाइप का हम एंड में ले लेंगे। मेन एजेंडा इस गूगल मीट का अपना है वेबिनार का, और पूरा डीएसए फोकस्ड कि आपको डीएसए कैसे अप्रोच करने हैं। और बाकी होस्ट में मैं हूँ कॉम्ब विकास एंड निशांत है। मैं 4th ईयर AIML फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, कोडिंग क्लब में मेंटर। एंड निशांत हमारे पास्ट विनर रह चुके हैं एमसीटी के। एमसीटी क्या होते हैं? एमसीटी मंथली कोडिंग टेस्ट होता है हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मंथली हम वहाँ पे कोडिंग टेस्ट कराते हैं, लीड कोड के, जीएफजी के सारे को वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो उस समय निशांत हमारे विनर रह चुके हैं, पास्ट टाइम मल्टीपल टाइम फर्स्ट आ चुके हैं। तो निशांत है हमारे साथ एंड मैं हूँ, तो हम दोनों ये पूरा का पूरा सेशन ले रहे होंगे डीएसए के ऊपर। और जस्ट एक बार चैट में आप लोग ये बता दो कितने लोग ऑलरेडी डीएसए से फेमिलियर है, किन्होंने स्टार्ट कर दिया डीएसए, एंड किनको कुछ भी आइडिया नहीं है, जस्ट फर्स्ट टाइम डीएसए सुन रहे हैं या चालू करने वाले हैं। Hearing it first time for Hans is familiar, no idea, familiar, familiar. ठीक है, तो निशांत हम लोग सेशन चालू करते हैं। ओके ओके तो ठीक है, पहले तो लाइक डीएसए क्या होता है, डीएसए अपना क्यों जरूरी है? डीएसए बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है, अभी निशांत आपको डिटेल में बता देंगे कैसे कहाँ से क्या चालू करना। और डीएसए हमको करना क्यों होता है, और कहीं भी आप जब इंटरव्यूज दोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो इंटरव्यू होता है, हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपका टेक्निकल राउंड होता है। एंड टेक्निकल राउंड में मोस्टली आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मेजोरिटी सारे डीएसए के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सारे के सारे जो आपके टेक्निकल राउंड्स आप जो दोगे इन फ्यूचर, उसमें आपको डीएसए काफी जरूरी हो जाता है। जैसे हमारे जितने भी बिग एमएनसीज हो गए या स्टार्टअप्स हो गए, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, या स्टार्टअप में महंगा सपोज कंपनी। हमारा स्विगी हो गए, जोमेटो हो गए, पेटीएम हो गया। तो ये सारे कंपनीज जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब के लिए जाओगे तो वो आपका टेक्निकल राउंड लेते हैं। एंड टेक्निकल राउंड में वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे डीएसए से सॉल्व होते हैं। इसलिए हमको डीएसए करना काफी जरूरी है। और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग हो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से जब आप चालू करते हो डीएसए करना, तो 4th ईयर आते आते आपका डीएसए काफी स्ट्रांग हो जाता है। वो आपको इंटरव्यू में काफी एक बिग पुश देता है, हेल्प करती है काफी ज्यादा। तो मेन डीएसए करने का रीजन ये है। दूसरा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी काफी इम्प्रूव हो जाती है डीएसए करने से। बाकी निशांत कंटिन्यू करते हैं, और ओके। डीएसए स्टार्ट कैसे करना, तो वो सब आप तो चालू करो। मोस्टली अभी आप में जो फर्स्ट ईयर के होंगे उन्होंने सी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी स्टार्टिंग में, तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से तो आप फेमिलियर हो गई। और जो सेकंड ईयर है उनको थोड़ा डीएस के बारे में पता भी होगा। तो अभी थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कहाँ से करना है आपको। सबसे पहले डीएसए को करने से पहले तो भैया आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होगी कि आप सी प्लस प्लस करो या जावा करो या पाइथन, ठीक है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है आपकी। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो विद सी प्लस प्लस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज सी प्लस प्लस अगर आप आगे जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाओगे तो ये कंपैरेटिवली फास्ट होती है आपकी जावा से और पाइथन से। तो अगर आप मतलब सबमिट करोगे आप कोड तो आपका कंपैरेटिवली ज्यादा तेज सबमिट होगा और पार्टिसिपेंट्स से। जो सिंपल सी बात है आपके रैंक को
आगे फर्दर पुश करेगा। हम्म। और अब यहाँ पे इस स्लाइड को होल्ड करना निशान। अब यहाँ पे जो इस हमारे कोडिंग लैंग्वेज के जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वहाँ पे ज्यादातर टाइम बच्चे कहाँ पे अटकते हैं कि वो लोग फाइनली नहीं कर पाते कि मैं कोडिंग लैंग्वेज करूँ तो किससे स्टार्ट करूँ, मैं डीएस से जावा से स्टार्ट करूँ या डीएस से सी प्लस प्लस से स्टार्ट करूँ या डीएस से पाइथन से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रह जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कभी वो लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते डीएस से। इसी में उनका जस्ट लैंग्वेज सोचने सोचने में ही 1-2 महीना 3 महीना निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा सोचो मत। आपको जोन सी लैंग्वेज पसंद है, आपको अगर जावा पसंद है तो जावा से करो, आपको अगर सी प्लस प्लस पसंद है तो सी प्लस प्लस से करो। पाइथन से करना अवॉइड करना, रीजन उसका ये है कि पाइथन में काफी सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है आपको इंटरनेट पे, तो उसमें लर्निंग आपकी ज्यादा कुछ होगी नहीं। एंड निशांत कंस्ट्रेंट का हो पर्सनल जाता है। रिकमेंडेशन सी प्लस प्लस है, क्योंकि वो काफी फास्ट है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पाइथन में, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मान लो आपको 5 सेकंड लग रहा है, तो आपको सी प्लस में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेगा। तो इसलिए हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन सी प्लस प्लस होगा। नहीं तो अगर आपको जावा पसंद है तो आप जावा कर सकते हो। आइदर दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ना एंड उससे कंटिन्यू करना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि कंसेप्ट दोनों के सिमिलर होते हैं डीएसए में। और बस सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज अलग है, बट जब कोर कंसेप्ट होती है कि प्रॉब्लम मेरे को कैसे सॉल्व करनी है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं आप लोग को आसान भाषा में अगर समझाऊं तो मैथ्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हिंदी मीडियम में मैथ्स होती है एंड इंग्लिश मीडियम में मैथ्स होती है। जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, सॉल्व करने का तरीका सेम होता है, कंसेप्ट सेम होता है, लेकिन जस्ट लैंग्वेज अलग होती है कि मैं एक हिंदी में सॉल्व कर रहा हूँ एंड मैं मैथ्स को इंग्लिश में सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे सॉल्व करने का लैंग्वेज बदल जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज जो हमको चाहिए होती है वो एट द कोर्स सेम होती है। तो लैंग्वेज पे आप ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना। या तो जावा चूज कर लो या तो सी प्लस प्लस चूज कर लो एंड उसको लेकर अपना आप डीएसए चालू कर सकते हो। और नेक्स्ट हाँ निशांत आप कंटिन्यू करो। हाँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप इन तीनों को लर्न कर लोगे। 1-2 साल बाद जब आप देखोगे अपना, आप तीनों लर्न कर चुके होगे। और ये चार चीज डिपेंड करती भी नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एल्गोरिदम डिजाइन करना सीखना है कि कैसे आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो। इट डजेंट मैटर आप किस लैंग्वेज में सॉल्व करते हो। और आपको प्रोग्रामिंग सीखना, नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना होता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सिलेक्ट करें। माय रिकमेंडेशन यही है कि सी प्लस प्लस के साथ आप जाओ, बिकॉज इसमें लाइब्रेरीज काफी सारी हैं जो चीजों को आसान करती हैं और फास्ट आ रहा है। वो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट चैलेंज सबके सामने आता है कि सीखे कैसे आकर। बिकॉज अब कंटेंट इंटरनेट पे काफी ज्यादा है कि आप गीक्स फॉर गीक्स से फॉर्म्स को पढ़ें, विकिपीडिया से, या फिर सी प्लस प्लस की खुद की वेबसाइट है। और ट्यूटोरियल्स काफी सारे हैं, जैसे अपना कॉलेज का या फिर और कोड विद हैरी के करे होंगे आपने फर्स्ट ईयर में। बाकी और आगे देखोगे तो स्ट्राइवर वगैरह की शीट्स भी हैं। तो अब मेन चीज यहीं पे आता है कि लर्न कैसे करना, राइट वे क्या है इसका। मैं खुद ट्यूटोरियल हेल में फंसा हूँ पहले। तो जस्ट टू लेट यू नो कि कैसे करना है अब ये। जैसे मान लो अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो स्टार्टिंग में, मान लो कोई लूप ही सीख रहे हो आप, तो बस आपको इतना ही सीखना कि इसको लिखना कैसे जाता है, कि कोई भी फंक्शन है उसको सी प्लस प्लस में कैसे लिखें, या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिफाइन करें किसी भी लैंग्वेज में। और वो इनफ है। उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम पे ही जंप करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद ऐसे ही किया था। मैंने आज तक कोई भी सिंगल प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी किसी भी यूट्यूबर की। जब मेरे को लगा कि ठीक है,
कि इस क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, या फिर किसी का भी सॉल्यूशन देके, तो जस्ट उस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पे या गूगल करो, और चैट जीपीटी पे देखो कि किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्री है या फिर लिंक लिस्ट है, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, स्ट्रक्चर। तो बस उसको सीखने के बाद देन आप क्वेश्चंस पे जंप करो, बिकॉज क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ही आप सीखते हो इवेंचुअली। एंड मैंने खुद बस एक सी प्लस प्लस की बुक से किया था, बेंजामिन स्मिथ की, और बाकी सारा गूगल एंड चैट जीपीटी। तो प्रैक्टिस हम्म। को ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कंपैरेटिवली ट्यूटोरियल से। Spend most of your time on keyboard rather than on sticking on YouTube. Okay, Vikas, I think. हाँ, तो लाइक बेसिकली ट्यूटोरियल हेल का होता क्या है वो कि आप इसमें क्या करते हो कि आप ना ट्यूटोरियल में ही फंस जाते हो। कहने का मतलब ये है कि जब लगता है कि हमको आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, बट असल में जब क्वेश्चन के टाइम आती है तो हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और हमसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो उसको हम ट्यूटोरियल हेल कहते हैं कि जहाँ पे आप बस फंस चुके हो ट्यूटोरियल में, बिना ट्यूटोरियल के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो वही निशांत ने कहा है, एडवाइस उसका, कि इंस्टेड ऑफ आप ट्यूटोरियल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जगह आप कंसेप्ट सीखो एंड सीधा उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि इन द एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करके सीखोगे, आप ट्यूटोरियल्स देख के तो नहीं सीखोगे, राइट। अगेन क्या बोलते हैं, जैसे स्विमिंग का एग्जांपल होगा, आप देख देख के नहीं सीखोगे, आप कर करके सीखोगे। तो आपको सीधा क्वेश्चंस पे जंप करने हैं। आप थ्योरी पढ़ लो, समझ लो कि हाँ ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है एंड क्या होता है, किस तरीके से यूज करना है उसको एंड कौन से सिचुएशन में यूज करना है, एंड सीधा क्वेश्चंस पे जंप करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मेन तो बस वही था। बाकी जो नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस का, कि चलो आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, डीएसए का कंसेप्ट बुक से पढ़ लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे? निशान उसको स्लाइड करना स्टेप 3 पे। हम्म। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हमारा जो कोडर्स क्लब है वो मंथली कोडिंग टेस्ट कराते हैं एनसीटी का। तो वहाँ पे आप टेस्ट दे के चेक कर सकते हो कि आपको यूनिवर्सिटी में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। हमारा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए एक बिगिनर सेक्शन है एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर वालों के लिए हमारा एडवांस सेक्शन चलता है। मंथली, हर मंथ में वो एंड के आसपास में टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप कोडर्स क्लब के जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको अप्रोच करके अपनी रिसोर्सेज की डिमांड कर सकते हो कि हमको सीखने के लिए कहाँ से सीखना है एंड ऑल। बाकी ये सेशन में अभी निशांत आपको बता रहे होंगे प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कहाँ पे आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। और निशांत कंटिन्यू। देखो, मोस्टली आपको अपना जो टाइम है ना, 70% आपको स्पेंड करना है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कि मैं देखो रियलिटी बता रहा हूँ, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, स्टिल यू आर नॉट लेट। मुश्किल से पूरे इंडिया में 1000 ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जिन्होंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कोड फोर्स पे या फिर लीड कोड पे, फॉर रियल। एंड दैट्स द हार्श ट्रूथ। तो अभी आप काफी सही स्टेज पे हो, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न करोगे यहाँ से, तो काफी आसानी से फैंग कंपनीज को आप हिट कर सकते हो। इट्स नॉट एन इशू। और ऐसे कई लोग जो एक थर्ड ईयर कॉलेज से या फिर कहीं से भी इन फैंग कंपनीज में जिन्होंने जॉब लिया। सो प्रैक्टिस को मैं इतना ज्यादा क्यों कह रहा हूँ और कहाँ से करनी है, ये अभी मेन क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। बिकॉज अभी प्लेटफॉर्म भी काफी सारे हैं अपने पास। हैकर रैंक हो गया, गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड तो सभी ने सुना ही होगा अभी। सो अभी हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, कोड शेफ, कोड फोर्सेस एंड लीड कोड। तो अभी इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लीड कोड जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये डीएस से ओरिएंटेड है मेनली। इस पे जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मोस्टली कंपनीज में।
और जो कोड सेफ और कोड फोर्सेस है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करोगे, जिनको हम सीपी बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो लीड कोड को आप यूज कैसे करोगे? सपोज आपने अभी लेक्चर देखा है एरेज के ऊपर। एरेज के ऊपर आपने लेक्चर देखा कि एरेज होते क्या हैं, कैसे बनाते हैं और ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ये देखने के बाद आपको डायरेक्ट जंप करना है लीड कोड में एरेज के सेक्शन में, जिसमें एरेज की ही प्रॉब्लम होंगी। तो वहां पे 10 12 जितनी प्रॉब्लम जैसे आप कंफर्टेबल हो उतनी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लीड कोड पे। इसके आगे लीड कोड का काम आपका खत्म। ये बस आपको नया जो आप डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको लीड कोड की जरूरत होगी, और यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। अब अपने मेन प्लेटफॉर्म आते हैं, कोड 7, कोड फोर्सेस। हो सकता है कि मोस्टली आप उन्हें नहीं सुना हो, बट यही दो वाइल्ड कार्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को जॉब दिलाएंगे फॉर रियल। कोड 7 और कोड फोर्सेस अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म से इन पे पूरे वर्ल्ड वाइड सभी कोडर्स कॉन्टेस्ट देते हैं, वीकली बाई वीकली। और एक सबको रेटिंग दी जाती है। जैसे स्टार्टिंग अगर आप होगे तो आप यहाँ पे लाइक करोगे कहीं, और धीरे धीरे जैसे आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे और आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, तो आप आगे आगे जो है पुश करते चले जाओगे। एंड इवन इफ यू आर एट दिस लेवल, you are good to go at Microsoft or Google. And it because it's seem very simple, but it's quite hard. You have to put a lot of effort. And I have been doing CP for last 1.5 years, and I'm still a 3 star. So yeah, you have to give a lot of time in that. तो अभी आपका गोल क्या होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में? बिकॉज एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलोगे तो ही आप आईसीपीसी लेवल पे पहुंच पाओगे। एक फर्स्ट ईयर में आपका होना चाहिए कि आप कोड फोर्स पे आपकी 1200 प्लस रेटिंग हो जाए। ये आप 5 6 महीने में अचीव कर लोगे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप एक सीख ले तो उसके बाद। और कोड सेफ पे 2 स्टार रेटिंग, ये इतना हार्ड है नहीं इवेंचुअली। तो विकास। हाँ निशान, अभी ना एक Q&A ले लेते हैं, काफी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ओके ओके। आप क्वेश्चंस या तो चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, गूगल मीट में जो चैट सेक्शन है, या तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके देन आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। तो 1 2 मिनट देख लेते हैं, कोई डाउट आप चैट में अपना ड्रॉप कर दो लिख के, बाकी नहीं तो आप हैंड रेज कर सकते हो। और मैं कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेता हूँ जो पहले पूछे थे। अंकुश ठाकुर ने पूछा, सर बट AIML के लिए पाइथन प्रेफरेबल होता? और हाँ, AIML में पाइथन प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके काफी सारे प्री बिल्ट लाइब्रेरीज है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, आपको स्क्रैच से लिखने का जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि पाइथन में आपके बने बनाए जस्ट लाइब्रेरीज है, लेकिन उनके अगेन वो स्लो होती है काफी। अगर आप खुद के कोई प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें AIML में पाइथन यूज करके, तब आप नोटिस करोगे कि जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको काफी स्लो होता है। और लोग प्रेफर AIML में पाइथन इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें काफी सारे पहले से रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। लेकिन DSA में पाइथन क्यों नहीं रिकमेंड करते? क्योंकि पाइथन में काफी सारी एब्स्ट्रैक्शंस आ जाती है। एब्स्ट्रैक्शंस कहने का मतलब है कि अगर कोई सर्टेन क्वेश्चन है जिसको आपको सोल्व करना है, तो उसमें पाइथन में पहले से बने हुए सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो आप सीधा उसको यूज करके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो 2 3 लाइन में। बट वहां पे क्या होता है कि आपको समझ नहीं आया अंदर में कुछ भी। सपोज आपने इंटीग्रल या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो,
तो आपने कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर दिया, वो वैसा हिसाब हो गया कि आपने मैथ्स के क्वेश्चन या फिजिक्स के क्वेश्चन कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर दिए, फॉर्मूलाज लेके। बट वो फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हो रहे हैं एंड ऑल, वो आपको समझ नहीं आया। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो डिराइव कैसे हो रहा है और बिहाइंड द सीन वो काम कैसे कर रहा है, तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझोगे। और वो जो बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रही है चीजें, वो समझना काफी जरूरी है अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। और क्या क्वेश्चन, ओके विकास। यमन का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं निशान। सर सी अंकुश प्लस शर्मा ने प्लस से, पूछा है। हाँ हाँ, अच्छा आराम से कंटिन्यू लेते करो ना, मैं आप। ऊपर से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ऊपर से आ रहा हूँ। सर सी प्लस प्लस से पहले सी भी सीखनी होगी क्या? हाँ यमन, आप सी सीख लो। सी प्लस प्लस सी का एक सुपर सेट है। सुपर सेट बेसिकली कहने का मतलब कि अगर सी प्लस प्लस भी आप डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे जा सकते हो सीखने के लिए, लेकिन सी सीखना ना, कुणाल जांगरा, कुणाल जांगरा, आप म्यूट कर सकते हो एक बार अपना माइक? हाँ। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले सी सीख लो। सी सीखने से क्या होगा कि आपके सब्जेक्ट में सी है फर्स्ट ईयर में, तो आपका पीपीएस का कोई सब्जेक्ट होगा शायद से, वहाँ पे सी लैंग्वेज यूज होती है। तो सी सीखने से ना आपका कॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा, एंड देन आप सी प्लस प्लस पे भी आराम से शिफ्ट हो सकते हो। तो पहले हाँ सी सीख लो, सी के बाद देन आप सी प्लस प्लस में जंप कर जाना। अब कितना सीखना है सी का, जितना आपके सिलेबस में, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जितना सी का आपका कंटेंट है पीपीएस के अंदर, जस्ट इतना इनफ है, उतना मोर देन इनफ है। देन आप सी प्लस प्लस पे जंप कर सकते हो, देन सी प्लस प्लस सीख के आप अपना डीएसएस चालू कर देना। और नीचे दीपिका ने पूछा है बेसिक लैंग्वेज क्या होगी फॉर फर्स्ट ईयर। बेसिक लैंग्वेज फॉर फर्स्ट ईयर आपका अगेन सी से चालू करो, देन सी प्लस प्लस करो, और उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो कोई से भी लैंग्वेजेस। अंकुश, निशांत क्वेश्चन लोगे आप? कोड फोर्सेस और यस कोड यस सेफ यस। डीएसए करेंगे, ये स्टार्ट करना है ओके क्या रेटिंग के लिए? अंकित शर्मा पूछ रहे हैं कोड फोर्स और कोड सेफ डीएस से करेंगे तभी स्टार्ट करना है क्या रेटिंग के लिए। ओके मतलब आई एम कंसिडरिंग इट कि आप पूछ रहे हो कि डीएसए के बाद ये कोड सेफ और कोड फोर्स स्टार्ट करना है क्या। नहीं देखो, अगर आप एरेस तक कर लेते हो, अगर आपने एरेस तक कर लिया, आपने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कर लिया, तो वो इनफ है। आप 2 स्टार रेटिंग अटेन कर सकते हो कोड सेफ पे एरेस तक करने के बाद भी। एरेस और इसके बाद आपकी लाइब्रेरी है जिसमें आपके वेक्टर होगा, मतलब 2 कॉन्सेप्ट्स हो रहे वेक्टर एंड मैप। उसके बाद आप कर सकते हो कोड 7 कोड 4 इस पे 2 स्टार तक के क्वेश्चंस को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंकुश भांबू ने पूछा है सर आई एम वर्किंग ऑन कोड फोर्सेस लास्ट 2 मंथ्स, लॉजिक नहीं ओके बन ओके रहे, एट लास्ट वीडियोस ही देखनी पड़ती है, थिंकिंग कैसे इंक्रीज करे? ओके ओके ओके। देखो हाँ, मेन अपना एम तो वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है अपने को। तो अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, पहले तो अगर 1-2 टेस्ट केस ड्राई रन करके देखो आपकी रन हो रहे हैं या नहीं, या फिर खुद से ट्राई करके देखो। पेन पेपर ले गए, जो टेस्ट केस गिवन होते हैं नीचे, उनको खुद से ड्राई रन करके। और मोस्टली अभी आप 1000 रेटिंग के क्वेश्चंस कर रहे होगे, जो कि ठीक है, गुड। मैंने भी नहीं किया था अपने टाइम पे 1000 रेटिंग का क्वेश्चन स्टार्टिंग में। अगर आपको थोड़ा सा लेवल स्लाइटली हाई लग रहा है तो उसको कम करो, या फिर अगर ऐसा है कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाओ। जैसे मान लो अगर आपकी रेटिंग 1200 है कोड फोर्स पे, तो ट्राई करो इससे 200 प्लस के आप क्वेश्चन सोल्व करो 1400 रेटिंग के। और अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसमें कोई बुराई है नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि सॉल्यूशन में कोड को मत देखना। अगर आप देखो तो एडिटोरियल देखो, हाफ देखो। अगर आपको उसके बाद थोड़ा समझ में आ रहा, ट्राई करो। उसके बाद नहीं हो रहा, देन आगे कंटिन्यू देखो उसको।
तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अभी जो आपका लेवल उससे 200 प्लस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप अटक भी रहे हो सॉल्व करने में, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं बन पा रहे, वो प्रैक्टिस से होगी। जब आप 100 क्वेश्चंस लगा लोगे, तो उसके बाद वो चीज थोड़ी क्रिएट होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनफैक्ट मेरी 1000 क्वेश्चन करने के बाद काफी ठीक हुई है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसमें मैं ऐड ऑन क्या करूंगा कि अंकुश भामू, अगर आपके लॉजिक्स नहीं बन रहे ना, तो आप पहले क्या करो, अपना जो कोर डीएसए का जो कंसेप्ट है ना, उसको क्लियर कर लो। और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अभी सारी हम शेयर कर देंगे इसी में। लॉजिक्स नहीं बन रहे के कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आइदर आपको डीएसए का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरा, या तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे कि क्वेश्चंस में वो पूछ क्या रहे हैं अच्छे से। तो अगेन आप स्टार्टिंग से चालू करो। डायरेक्टली जंप करना बड़े क्वेश्चंस पे अगेन पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर वे में चलो, एरेज करो, देन एरेज के ही क्वेश्चन करो पहले लोअर लेवल के। वो हो जा रहे तो लेवल जैसे अभी निशान ने बढ़ाया बताया, बढ़ाने के लिए 200 प्लस वाले रेटेड जो क्वेश्चंस है, आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे सारे। कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, इनिशियली कैसे चालू करना है, और फिर वहां से धीरे आपके प्रैक्टिस के साथ बनने लग जाएंगे concept। और दिनेश शर्मा पूछते हैं, समय सेम वे फॉर ए आई डी एस आर एंड पाइथन आर प्रेफर्ड। हाँ, और दिनेश देखो, वो ए आई डी एस में आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज वो डेवलपमेंट में प्रेफर होती है अगेन। और डेवलपमेंट अलग चीज है एंड डीएसए अलग चीज है। और दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे में यूज होते हैं काफी ज्यादा। पर आपके जो पाइथन एंड ये सब जो लैंग्वेज है, वो मेनली आपके प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज होती है। और टेक्निकल इंटरव्यू में वो यूज नहीं होती। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे डीएसए पूछी जाती है काफी ज्यादा। एंड वहाँ पे डीएसए में कंपनीज प्रेफर करती है कि आप या तो सी प्लस प्लस में या जावा में बताए। कुछ कुछ कंपनीज में पाइथन और जावा एक्सेप्ट होती है, बहुत सारी कंपनीज में एक्सेप्ट नहीं होती। वो कंपनीज की डिमांड है, तो लाइक उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी हाँ, आप दोनों तीनों चीज एक साथ सीख सकते हो। अगेन मैंने फर्स्ट कुछ समय पहले फर्स्ट सेक्शन में एग्जांपल दिया था मैथ्स वाला, कि मैथ्स के क्वेश्चन वही होते हैं, सेम होते हैं, जस्ट लैंग्वेज डिफरेंट हो जाते हैं। हिंदी में आप सोल्व कर रहे हो, इंग्लिश में सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन वही रहता है, थिंकिंग वही रहती है, जस्ट लैंग्वेज डिफरेंट होता है। तो अभी फर्स्ट ईयर में आपको पता नहीं चलेगा। और जैसे जैसे सेकंड थर्ड ईयर में आओगे, आपको सब सारे लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम सी लगेंगी, क्योंकि कंसेप्ट हमारे सेम होते हैं। हर्ष पूछते हैं कि अभी भी कोडिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और कोडिंग क्लब्स काफी सारे वेबिनार्स कराते हैं एंड कंटेस्ट कराते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। कुणाल पूछते हैं, सर मैं आपके नंबर की सर कुणाल भाई आप कर और नहीं नहीं, हमको तो नहीं चाहिए अभी और नंबर किसी की डिटेल्स। और अगर डीएसए अभी शुरू किया है तो कोडिंग क्लब टेस्ट में कैसे compete करे। हाँ, हमने पास में 2-3 मंथली टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। अभी आपके वो मंथली टेस्ट होंगे, आप उसमें आपको गूगल फॉर्म की लिस्ट आ जाएगी और लिंक आ जाएगी, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। देन रजिस्टर करके हमारा जो पीडीयूआईसी है, वहाँ पे सेंटर पे लैब में हमारे मंथली टेस्ट होते हैं। आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे सारी फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप वहाँ पे देखते रहना। प्रत्येक लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर ऑन बिगिनर लेवल टू लर्न सी एज पर, सो दे मस्ट स्टार्ट विद बेसिक्स। हाँ, प्रत्यक्ष ने सो व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो प्रत्यक्ष पूछ रहे कि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सीख रहे हैं हमारे करिकुलम में, तो दे मस्ट स्टार्ट विद डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट उन्होंने बनाया है। ठीक है, आफ्टर दैट तो बेस्ट अप्रोच, देखो बेस्ट अप्रोच डीएसए सीखने का ये होगा कि जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज जो सीख रहे हो, क्योंकि सी में आई गेस सबसे पहले आपको एरेस ही पढ़ाते हैं। तो एरेस बेसिकली क्या होते हैं आपके,
होमोजेनियस आपकी डेटा स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर हो गई। तो टॉपिक वाइज जैसे जैसे आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं सिलेबस में, आप वैसे वैसे उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस चालू करो। आप आराम आराम से कर सकते हो। एरे आपका कंप्लीट हो गया, देन आप एरे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देन आपका लिंक लिस्ट कंप्लीट होता है, आप लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको डायरेक्टली जंप करने की जरूरत नहीं है कि एरे के बाद आपने आगे एडवांस टॉपिक्स पे जा रहे हो। आप ग्राफ एंड टॉपिक वाइज करिकुलम के साथ जा सकते हो। उससे भी आपका प्रैक्टिस सही होते रहेगा। यमन को से जो कोडिंग टेस्ट होते हैं मंथ के लास्ट, वो कैसे दे, वो आपको गूगल फॉर्म आ जाएगा। उसमें से आपको ना क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है अपनी डिटेल्स डाल के। ईयर हो गया आपका, रोल नंबर हो गया, एंड आपका वो डेट्स एंड टाइमिंग आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। उस टाइमिंग पे आपको वेन्यू पे जाके लैब में आपको बैठ के वहाँ पे टेस्ट देना होता है। सारे वहाँ पे टेस्ट देते हैं, टेस्ट खत्म होने के बाद आपको एक रैंकिंग मिल जाती है लास्ट में कि कौन कितने रैंक पे है। और जो विनर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और कुछ प्राइजेस मिलते हैं एंड में। और आप उसे सी प्लस प्लस के साथ डीएस से करो या पहले सी प्लस प्लस, आप दोनों साथ में कर सकते हो। सर आई नो पाइथन बेसिक्स, कैन आई गिव डायरेक्टली टू सी। और अंकुश, हाँ अगर आपको पाइथन आता है आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस पे शिफ्ट हो सकते हो। सी एंड सी प्लस प्लस बेसिकली सेम ही चीज़ है। आप सी प्लस प्लस भी सीखोगे तो आपको सी का भी समझ आ जाएगा। प्रथम पूछते सी को कितना टाइम दे और सी प्लस प्लस को भी। प्रथम, सी आपका जो सिलेबस में है पीपीएस में, आप उसको कंप्लीट कर लो। जैसे ही आपका वो कंप्लीट हो जाता है देन आप सी प्लस प्लस चालू कर सकते हो। सागर सिंह, सोर्स पे सी। सागर, आपको जो कुछ बुक्स रिकमेंड किए होंगे टीचर्स ने सी के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। फॉर ए आई एम स्टूडेंट विच लैंग्वेज इज प्रेफर फॉर दिस। दिया, आप का जो क्वेश्चन है ए आई एम एल स्टूडेंट्स के लिए कौन सा लैंग्वेज प्रेफर है, आप अगेन हमने फर्स्ट में जैसा कहा, आप या तो जावा पिक कर लो या तो आप सी प्लस प्लस पिक कर लो। सी प्लस प्लस ज़्यादा फास्ट है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंड एक डिसेंट आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर देता है। और राखी गौतम पूछते हैं, आई हैव कंप्लीटेड पाइथन टिल ओप्स। टिल ओप्स से मैं एज्यूम कर रहा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आता है अच्छे से एंड इट्स लाइब्रेरीज। डू आई हैव टू स्विच टू सी प्लस प्लस टू लर्न पाइथन और कंटिन्यू विथ पाइथन एंड लर्न दिस। राखी, कहूँगा कि आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या पाइथन से कंटिन्यू करना है, मशीन लर्निंग उस साइड में जाना है। अगर उस साइड में नहीं जाना है ना, आपको डेवलपमेंट साइड में जाना है, तो आप सी प्लस प्लस पाइथन, अगेन लैंग्वेज सेम होती है, कंसेप्ट सेम होते हैं। आप पाइथन से कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन सी प्लस प्लस से करना ज़्यादा बेटर होगा, कि आपको ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगा। और जैसे अगर मैं कुछ कंसेप्ट बताऊं, पाइथन में शायद से पॉइंटर्स हमारे नहीं होते होते, लेट मी कंफर्म होगा। देखो सी प्लस प्लस इसलिए नहीं, इम्पोर्टेंट है। पाइथन में ना निशांत, हाँ नहीं होते लाइक ऐसे। पाइथन में जैसे पॉइंट एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स के कंसेप्ट नहीं है, तो वो सारे जो एडवांस कंसेप्ट है वो सारे आपको सी प्लस प्लस में सीखने को मिल जाएंगे, जो एक्चुअल में इंटरव्यूज में हाँ पूछे जाते हैं हार्ड हार्ड। तो पाइथन में आपको ना वो काफी सारी चीजें आप मिस कर जाओगे। तो लाइक आप सीखो। हाँ निशांत, आप कंटिन्यू करो जो बोल रहे थे। बिकॉज सी प्लस प्लस का मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज अब आगे जब आप कंटिन्यू करोगे अपनी कोडिंग जर्नी को या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोड फोर्स कोड शेफ पे, जो ऊपर के लेवल के जो भी सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं, वो 70% जो ये कम्युनिटी है सीपी वाली, वो सी प्लस प्लस प्रीफर करती है। तो अगर आप किसी का भी सॉल्यूशन देखने जाओगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको सी प्लस प्लस में मिले, जावा या पाइथन में ना मिले। तो आपकी आसान होगा क्वेश्चंस को सॉरी सॉल्यूशंस को समझने के लिए, बिकॉज आपको सी प्लस प्लस आती होगी। और ये इसका एक मेन रीजन है और ये फास्ट है।
तो सीपी जर्नी में आपकी रेटिंग ज्यादा तेज इंक्रीज होगी कंपेरेटिवली जावा और पाइथन से, बिकॉज आपके सॉल्यूशन ज्यादा तेज सबमिट होंगे कंपेयर टू अदर पार्टिसिपेंट्स. एंड आर देयर एनी क्वेश्चंस? ओके, या नहीं, और नहीं। और चालू क्वेश्चंस. करते हो स्टेप 5 हम। ठीक है, तो अ, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो गोल है वो आपका यही है, आपके कोड फोर्स पे 1200 रेटिंग हो, कोड सेफ पे 2 स्टार, और डेटा स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा नहीं, एरेज एरेज के बाद आप स्टैक कर लेना, एंड लिंक लिस्ट एंड क्यूज तक, दैट्स इट. आपको अभी ट्री और ग्राफ्स नहीं करने, और देखना कि आपका मोस्टली टाइम प्रैक्टिस में ही जाए, आप कोड फॉर कोड सेफ पे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें, और लीड कोड पे नए डेटा स्ट्रक्चर को सीखें. तो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैसे करें. अभी तक तो आपने वैसे नहीं किया होगा ट्रीज और ग्राफ, बट जस्ट टू लेट यू नो कि मोस्टली जो अपनी फैंग कंपनीज हैं ये सब, इनका मोस्टली प्रिफर्ड जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो ट्री एंड ग्राफ होता है, एंड डीपी. मतलब गूगल का फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ माना जाता है, मोस्टली क्वेश्चन ग्राफ्स के ही पूछते हैं वो, ये इस मीम में देख लो आप. तो ये डेटा स्ट्रक्चर आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते कि आप कहीं से पढ़ लो, और या फिर आप चैट जीपीटी से बोलो कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करें और वो सब. तो इसके लिए मैंने कुछ यूट्यूबर्स की प्लेलिस्ट आपको दी जो मैंने खुद फॉलो करी थी अपने टाइम पे इनको पढ़ने के लिए. तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं ये डीपी और ग्राफ को पढ़ने के लिए. ओके, तो अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप सोल्व एंड compete कंसिस्टेंटली. आप में से वैसे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, कोड सेफ या कोड फोर्स पे, या फिर अपना जो एमसीटी होता है यार? ओके, एक ने किया आ रही है. इज देयर एनी अदर? ओके, एक बार आप प्लेटफॉर्म और बता सकते हो आप किस पे करते हो? ओके, तो अभी है हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो करते हैं. आई एम कंसिडरिंग कि आप कोड सेफ कोड फोर्स पे कॉन्टेस्ट देते होगे, तो अपना इसमें मेन गोल है कि अपने रेटिंग जो है इंक्रीज हो. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स कॉन्टेस्ट देने में डरते हैं बिकॉज उनको ये लगता है कि अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पूरे नहीं पढ़े हैं, या फिर अभी हमको इतना नहीं आता कि हम कॉन्टेस्ट में बैठे. बट अगर आपको बस लैंग्वेज लिखनी आती है कि कोड लिखना आता है अगर आपको, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं कॉन्टेस्ट में, आप फर्स्ट डे से दो. बिकॉज कॉन्टेस्ट में बैठना ही आपका इंप्रूव करेगा इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल्सो लाइक कॉन्टेस्ट. तो और अगर मान लो आप कॉन्टेस्ट देते हो, आपसे आज एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो अप सॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप मोस्टली आपकी ग्रोथ अप सॉल्व में ही होगी. आप फिर उसको देखोगे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें. आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो सेकंड एंड थर्ड उसमें यूज हुए हैं क्वेश्चन में, एंड देन नेक्स्ट वीक फिर से कॉन्टेस्ट दें. तो अप सॉल्विंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कॉन्टेस्ट. और ये मैंने पहले बोला था कि आपको 200 प्लस रेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड अब एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि बैलेंस कैसे करें प्रैक्टिस को और लर्निंग को. बिकॉज ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना छोड़ दिया, और मोस्टली आई स्पेंड माई टाइम इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो आपको कंसिस्टेंटली रूटीन फॉलो करना है. ये नहीं कि अगर आज आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, कल आपने फिर गैप दे दिया, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन कर लिए. नहीं, आपको एक फिजिबल टारगेट रखना है कि आज आपको जो है 3 क्वेश्चन करने हैं,
कोड फोर्स के, और 2 क्वेश्चन करने हैं कोड शेफ पे, या 2 क्वेश्चन लीड कोड पे, एरेज के या फिर किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के। एक फिजिबल टारगेट की भाई आपको सुबह उठ के 3 क्वेश्चन कोड फोर्सेस पे करने हैं, और एंड ऑफ द डे आपको 2 लीड कोड क्वेश्चन करने हैं। तो एक ऑर्डर मेंटेन करके चलो, इससे इजी होगा आपके लिए ही, बिकॉज ग्रोथ यहीं से होती है एक्चुअली। और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। वेडनेसडे को कोड शेफ पे होता है 8 बजे शाम को, और थर्सडे को एंड ट्यूसडे को होता है आपका कोड फोर्सेस पे। तो पार्टिसिपेट डेली करो, इवन इफ यू नो जीरो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज मेन आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाना और आपके कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, आपकी रेटिंग इंक्रीज करना, और एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करके चलो कि आपको कैंडिडेट मास्टर जो है कोड फोर्सेस पे होना, और 5 स्टार कोडरेट कोड शेफ पे होना। बिकॉज अगर आपके रेज्यूमे में बस ये लग गया कि आप कैंडिडेट मास्टर कोड फोर्स पे या फिर 5 स्टार कोडेट कोड शेफ पे हो, यू आर अबव 99% ऑफ द कोडर। आई मीन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बस यही देख के ना आपसे प्रोजेक्ट पूछेंगे कि आपने क्या किया, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बस ये देख के बंदों को हायर करते हैं फॉर रियल। आई नो मेनी ऑफ माय नोन पर्सन who have done CP and handle fake camps. ओके सो ये दोनों आपके वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्स या 5 स्टार एट कोड से। अगर इससे बियॉन्ड आप पुश करो आईसीपीसी के लिए, अगर आप एक अच्छा पीआई ग्रुप बनाते हो तो वो ज्यादा बेटर है। आईसीपीसी के लिए आप टारगेट करते हो, अगर आप नहीं भी हुआ तो वो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो आपका लेवल इतना होगा कि आप गूगल के इंटरव्यू क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर लो। एंड सेम गोस फॉर कोड से। और फाइनल एडवाइस यही होगी मेरी कि आप डेली सॉल्व करो। आई मीन लुक एट दिस गाय प्रोफाइल, ही हैव सॉल्व 8000 क्वेश्चन इन जस्ट दिस अमाउंट ऑफ टाइम। तो यस, तो विकास। क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। और पूछ रहा है सर क्या कंपनीज रेटिंग देखते हैं? यस यस, देखो आपकी अगर रेटिंग होगी और जब क्वेश्चंस को सॉल्व करो आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी, मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे, तो इवेंचुअली आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी हो जाएगी कि आप उन इंटरव्यूज में बैठ के उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और एंड दैट्स वेयर रियल ग्रोथ हैपन, कि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, आपसे आज एक क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है कल भी एक ही हो, फिर आप सेकंड क्वेश्चन में जंप करोगे, देन थर्ड, लेवल हार्ड होता जाएगा हर कॉन्टेस्ट में, और आपकी रेटिंग इंक्रीज होगी हर कॉन्टेस्ट के साथ साथ जैसे आप परफॉर्म करते हो। और और हाँ, रेटिंग कंटिन्यू। बेसिकली ना, रेटिंग बेसिकली एक प्रूफ हो गया आपका कि हाँ आपको आता है, एंड कंपनीज उस बेसिस पे आपको फिल्टर आउट कर देती है रेटिंग्स के बेसिस पे। देन जो आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जितनी ज्यादा रेटिंग्स बढ़ेगी आप इतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड क्या कंपनीज रेटिंग देखती है इंडिया के अंदर में? हाँ, काफी ज्यादा रेटिंग्स को प्रायोरिटी दी जाती है हायरिंग के वक्त में और इंटरव्यूज के वक्त में। और कई बार जैसे निशांत ने बोला कि उनके पीयर ग्रुप में काफी लोगों की जॉब लगी है, कई सारे हमारे सीनियर्स थे जो ऑलरेडी पास आउट हो गए, तो वो जब अप्लाई करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी सीपी में, डी कोड फोर्सेस में या कोड सेफ में आपकी रेटिंग कितनी है, आपके स्टार्स कितने हैं। तो लाइक वो रेफरल देते वक्त कहीं अगर आप रेफरल भी मांगोगे तो आपसे यही सवाल पूछते कि कितनी रेटिंग्स है, एंड उस बेसिस के ऊपर आपको वो रेफरल दे देते क्योंकि वो आपका एज अ प्रूफ एक्ट कर रहा होता है कि हाँ, अगर सपोज राहुल की 1600 या 1800 रेटिंग है तो मतलब उसने उस इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं पहले से।
एंड कुछ केसेस में जो हमारे जो ग्लोबल लीडर बोर्ड होते हैं जो इंडिया के प्लेटफॉर्म्स में, उनके टॉप के जो रेटेड लोग होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको कई बार कंपनीज डायरेक्ट भी कॉल कर लेती है हायरिंग के लिए। ऐसा गूगल में काफी होता है। और निशान बता सके उसके बारे में, तो लाइक जो टॉप में जो लोग होते हैं उनको कंपनीज डायरेक्ट अप्रोच करती। हम्म। अंकुश पूछते हैं, "सर, अभी तो सी चला, तो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट सिर्फ डीएसए वाले कर सकते हैं क्या?" सी चल रहा है। अब सी में आपका क्या टॉपिक चल रहा है करेंटली? आप बता सकते हैं अंकुश, अभी आप लोग सी में कौन सा टॉपिक करा रहे हैं? मोस्ट लाइकली लूप या फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब चल रहे होंगे। अब जैसे ही अगेन जैसे ही आपका एरे स्टार्ट हो जाएगा ना, एरे जब आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद से आप चालू करना स्टार्ट कर दो। या तो आप वेट ना करो, वेट करने का जगह आप अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो। और जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर में ही डीएसए के सारे कंसेप्ट्स, ट्रीज, ग्राफ्स एंड ऑल अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ लिए थे। एंड सेकेंड सेमेस्टर से ही मैंने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कॉलेज वाले कब पढ़ाएंगे, आप खुद से भी इनिशिएट करके एफर्ट लगा के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन लेट मी सॉल्व नहीं टेक दिस होते तो क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग ही निशांत? हाँ, करो। हाँ हाँ, ठीक है। आप कह रहे हो कि आप जो टॉपिक करते हो उससे पिछले वाले टॉपिक्स के ही आपको मतलब ये डर रहता है कि क्लियर नहीं हुआ, कि मान लो आपने अभी ग्राफ स्टार्ट किया बट आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ट्री भी मेरा ढंग से नहीं हुआ है। तो उसकी बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। मान लो आपने अभी एरेज पढ़ा और आप इसके बाद लिंक लिस्ट पढ़ोगे और इसके बाद स्टैक पढ़ोगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो डेली एक क्वेश्चन एरे का उठाओ, एक लिंक लिस्ट का, एक स्टैक का। इससे क्या होगा, आप पिछले वाला नहीं भूलोगे और आपके पिछले वाले कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी, कि आपने एक एयर का क्वेश्चन भी किया, एक लिंक लिस्ट का और एक स्टैक का। तो आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं करना, आपको पहले किसी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना, आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाना है कि ये एरे स्टैक क्यों है। तो आपको इस तरह से चलना है, साथ के साथ सबका लेवल एक साथ आपको कंप्लीट कर, जिससे आपका पिछले आप कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। और सर, हाउ रेफरेंस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वर्क इन जॉब मार्केट? ओके, references and campus placement work in job market. Vikas, I think. हाँ हाँ, ठीक है, हाँ लेता हूँ सर। अ, अ, ठीक है। अंकुश पूछते, भाई हंसो मत भाई निशान, हंस के। सर, हाउ ओके। रेफरेंसेस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स वर्क इन द जॉब मार्केट? और देखो अंकुश, अभी तो लाइक करंट जॉब मार्केट थोड़ा टाइट चल रहा है, बट रेफरेंसेस में बेसिकली अगर आप क्या होता है कि एक कंपनी में हाँ पीडीएफ शेयर हो जाएगी हमको। जब भी कोई कंपनी में पोजीशन निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो वो इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक में जाने से पहले उनके जो अंदर काम कर रहे होते हैं ऑफिस में लोग, उनको पता चलती है कि हाँ एक पोजीशन ओपन होने वाली है। तो वो क्या करता है कि लाइक वहां से आप पता लगा सकते हो कि अगर जान पहचान के लोग किसी कंपनीज में काम करते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या कोई नई ओपनिंग आपकी कंपनी में आने वाली है। अगर आने होती है तो आप उनको बोलते हो कि लाइक मेरी बात करवा दो, मेरे को रेफरल दे दो। और रेफरल बेसिकली आपको बस एक इंटरव्यू दिला देता, क्योंकि हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं एंड हजारों बच्चों के सबके इंटरव्यूज नहीं होते। तो रेफरल से जस्ट एक फायदा ये होता है कि आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है। अब बाकी इंटरव्यू में कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपके ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है कि आपने कितना यस प्रिपेयर किया। विकास, हाँ। बट अगर आपकी रेज्यूमे इतना ठीक है कि आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्किल काफी ठीक है, तो आपका रेज्यूमे बहुत इजी है शॉर्ट लिस्ट होना। बिकॉज मोस्टली रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट इसी बेसिस पे होते हैं कि आपकी रेटिंग या फिर कोडिंग स्किल्स क्या है या फिर आपकी अचीवमेंट्स क्या है। तो जिनको ऐसा डर है कि रेफरल मिलना हार्ड है या फिर रेफरल नहीं मिल सकता मेरे को, तो
तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपका लेवल काफी ठीक है, बिकॉज इंटरव्यू तो उसको भी क्रैक करना ही है जिसको रेफरल मिला है। सो डोंट अफ्रेड ऑफ दैट। हाँ, पीडीएफ, ओके, पीडीएफ शेयर हो अगेन जाएगी। वो, हाँ, स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है इन द एंड। रेफरल आपको जस्ट एक इंटरव्यू दिला देगा, बट क्रैक वो हमको खुद ही करना पड़ता है। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आपका बेसिकली है कि आपको इंटरव्यू आपको मिल गया, देन आप वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करते हैं तो आपको वहाँ से ऑफ कैंपस आपको जॉब लग जाती है। सेम ऑन कैंपस में भी होता है, इतना कुछ फर्क नहीं है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में। तो बस जो कॉम्पिटिशन्स होता है आपका ऑफ कैंपस में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, वेयर एज आपका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है वहाँ पे खाली आपके पीयर ग्रुप, आपका बैच एक साथ बैठ के compete कर रहा होता है, तो वो लोग कम होते हैं, तो चांसेस आपके ऑन कैंपस में ज्यादा होते हैं। और रेफरल के थ्रू आपको इंटरव्यू मिल जाता है, वो आपका तभी वर्क करेगा जब आपके पास स्किल्स हो। तो पहला फोकस हमारा स्किल डेवलप करने के ऊपर होता है। और प्रत्यक्ष बोलते अपॉर्चुनिटी रेफरल्स greater than skills. If we got opportunity, then we can showcase our skills. Else, what's the use of it? Sorry. नहीं, मैं इससे लाइक प्रत्यक्ष बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी और रेफरल्स स्किल से ज्यादा अच्छे हैं। इधर तो मैं तो डिसएग्री करता हूँ काफी ज्यादा। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। निशांत, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? तो आप कह रहे हो कि रेफरल्स इज ग्रेटर देन स्किल्स। देखो, वो मैंने पहले भी कहा था कि इंटरव्यू तो आपको ही क्रैक करना है, क्वेश्चन आपको वहां जाके सॉल्व करना ही है। और रही बात रेफरल की, अगर आपका रेज्यूमे काफी ठीक है तो वो शॉर्ट लिस्ट होना है, भले ही वो 1000 लोगों के बीच में आप बैठो या दो बंदों के बीच में बैठो, वो शॉर्ट लिस्ट होना ही है। शॉर्ट लिस्ट करने वाले बंदे को पता है कि उसको क्या चेक करना, उसको क्या देखना है। आपके सामने अगर इफ यू आर एचआर को दिख रहा है कि एक 5 स्टार कोडर है और एक बस रेफरल से आया और वो इंटरव्यू देना है, तो उसको भी पता है कि शॉर्ट लिस्ट तो ये भी होगा 5 स्टार कोडर। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं इन दोनों का तो होगा ही होगा। एंड वी नो दैट कि इसकी कोडिंग स्किल फार बेटर है इससे। तो आई डोंट थिंक कि ये पॉइंट कहीं लाई करता है कि रेफरल इज ग्रेटर देन एंड स्किल्स। अगेन मे भी क्या पता 5 स्टार कोडर के पास भी रेफरल हो, है ना? सो यू डोंट नो कि हम्म। मतलब वो उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते रेफरल्स के ऊपर। रेफरल्स में जस्ट हम्म। आपको इंटरव्यू मिलेगा, वो क्रैक इंडियन आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो बेटर होगा कि आप अपना स्किल्स डेवलप करते रहो, एंड उसके साथ आप नेटवर्किंग भी करते रहो, खुद के कनेक्शन से बिल्ड करते रहो, लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो कि आज आपने ये सीखा, एंड आपने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया। तो उससे क्या होगा कि लोग भी आपको देखते रहेंगे कि हाँ, प्रत्यक्ष सीख रहे हैं, एंड अपना वो डेली पोस्ट करते रहते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो उससे क्या होगा कि आपको ना रेफरल मांगने में भी आपको इजीली रेफरल भी मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएंगी। जब लोग देखेंगे कि हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली उनको पोस्ट करते हो या वीकली पोस्ट करते हो, तो वो आप पब्लिक देख के आपको फिर क्या करते हैं, आपको रेफरल दे देते हैं लिंक्डइन पे लोग आप कई सारे। देन वो आपका एक ज्यादा बेटर सिनेरियो है कि आप स्केल वाइज भी आपने काफी अच्छा काम कर रखा है खुद के ऊपर, एंड आप क्योंकि डेली पब्लिक अपना लिंक्डइन पे शेयर करते रहते थे लर्निंग्स, वहां से आपको रेफरल मिल गए, तो एक ज्यादा बेटर सिनेरियो हो जाता है कि आपके पास रेफरल भी है एंड आपके पास स्किल्स भी है, तो आप उसको अच्छे से यूज करके जॉब ऑफर निकाल सकते हो। अंकुश पूछते हैं, सर जैसे AIDS या CSC डिपार्टमेंट के अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज के प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं क्या? हाँ अंकुश, हमारे जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे JJU में, उसमें बीटेक के CSC वाले, EC वाले एंड IT वाले, AIML वाले, AIDS वाले, वो सारे बैठते हैं। और कंप्यूटर ब्रांच के जितने भी है, डिपार्टमेंट के जितने भी ब्रांचेस है, वो सारे बैठते हैं। साथ में आपकी EC ब्रांच के बैठते हैं, आपके एमटेक के
भी बैठते हैं, आपके बीसीए और एमसीए के भी बैठते हैं, तो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी आपको ब्रांच होगा वो सारे बैठते हैं, और साथ में ईसी वाले बैठते हैं। इन लोग को छोड़कर बाकी जो ब्रांचेस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गया या सिविल, ये सब हो गया, वो सारे नहीं बैठते, उनको अलाउड नहीं होता। और सुहाने पूछते हैं, सर व्हाट इफ वी हैव डन एरेज फंक्शन रिकर्सन्स इन द सी लैंग्वेज, मींस दैट वी शुड डू आफ्टर, मींस व्हाट्स इट वी डू आफ्टर एंड व्हेन वी शुड पढ़। सुहाने, आपने अगर ऑलरेडी एरेज फंक्शन रिकर्सन स्ट्रिंग सीख रखा, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो कोडिंग कंटेस्ट पे। सी लैंग्वेज में आपने सीखा है, हाँ सी लैंग्वेज से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आप सी प्लस भी सीख लो, अगर आपने ऑलरेडी सीख रखा, आपको हार्डली 1 हफ्ता लगेगा सी प्लस प्लस समझने में, एंड देन आप सी प्लस प्लस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एमसीटी में आप पार्ट ले सकते हो, नहीं तो अपना डीएस से लीड कोड पे हो गया या कोड से कोड प्रोसेस पे हो गया। स्टार्टिंग के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स पे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस, फिर आप वहां से जंप लीड कोड पे कर सकते हो, देन आप कोड फोर्सेस कोड से पे कर सकते हो। वो एक ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर होगा, वो इजी टू हार्ड लेवल पे आप धीरे धीरे बढ़ते रहोगे। तो अंकुश था उसका, हाउ इंटर्नशिप टर्न टू पीपल एंड हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन बेस्ट कंपनीज। आंसर वाज सर फॉर्मेट ऑफ इट इज अच्छा। निशांत, अभी हमने डॉग तो कवर कर लिया है पूरा, राइट? तो आई थिंक आई इसको एक गेस बार हम ना समराइज कर देते हैं। हाँ, अंकुश एंड अंशिका, ये क्वेश्चन हम अभी लेते हैं। जस्ट एक बार निशान आप समरी बता दो, देन आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देना, देन बाकी क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। ओके ओके, देखो इसको एक बार समराइज कर देते हैं, आपको भी क्लियर होगा कि फर्स्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। वो सी प्लस प्लस है या जावा है या पाइथन है। तीनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बिकॉज इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो आपके लिए इजी होगा। माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप सी प्लस प्लस के लिए जाओ। देन इसके बाद आपको इन तीन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना है, कोड शेफ, कोड फोर्सेस एंड लीड कोड। लीड कोड को बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना, कॉन्टेस्ट दे रहे हो, इट्स गुड फॉर यू। एंड इन दोनों में आपको कॉन्टेस्ट देना ही देना है। इस पे हर वेडनेसडे कॉन्टेस्ट होता है, वो आपको देना है। और कोड फोर्सेस पे भी वीक में और दो कॉन्टेस्ट होते हैं, वीकली एंड बाई वीकली, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और बाकी ये दोनों प्लेटफॉर्म थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इनके लिए आपको स्पेसिफिक वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि कैसे वर्क करते हैं, इनमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और बाकी सब वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कैसे प्लेटफॉर्म पे जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एंड जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का टारगेट होगा, वो होगा कि आप 2 स्टार कोड शेफ पे हो, और आपकी एटलीस्ट 1200 प्लस रेटिंग जो है आपकी कोड फोर्सेस पे हो। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जो आपका जो लॉन्ग गोल होगा, फाइनल गोल होगा, वो आपका यही है कि 5 स्टार या 5 स्टार प्लस आप कोड शेफ पे हो, और एटलीस्ट कैंडिडेट मास्टर या मास्टर कोड फोर्सेस पे। एंड अगर आप इस लेवल पे हो, एक कैंडिडेट मास्टर या फिर 5 स्टार, तो आप इवेंचुअली 99% जो इंडिया में कोडर्स है, आप उनसे अबव हो, और यू कैन इजीली क्रैक दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज जिनको आप फैंग बोलते हो, फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। दैट्स ऑल। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। तो ठीक है निशांत, स्क्रीन शेयरिंग आएगा सभी बंद कर सकते हो आप। मैं स्क्रीन शेयरिंग चालू करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ लास्ट के। जस्ट ना मुझको बीच बीच में बता देना क्या क्या क्वेश्चंस है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है मेरी, एक बार कंफर्म करना निशान। हाँ।
मेरा दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? यस। ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे हाउ इंटर्नशिप टर्न इनटू पीपीओ एंड हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन बेस्ट कंपनीज। देखो, इंटर्नशिप्स का सीन ऐसा होता है कि जितने भी अपने टेक कंपनीज है ना, वो थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए अपना इंटर्न्स निकालती है। तो इनका अपना कैलेंडर चेक कर लो, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक कैलेंडर होता है इंटर्नशिप का। आप सर्च करना बिग टेक, अपने इंडिया के बिग टेक कंपनी के इंटर्नशिप कैलेंडर्स। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको ना सबके कैलेंडर आ जाएंगे कि उनके ओपनिंग्स चालू होते हैं, कब अप्लाई बटन आता है। तो उसमें जस्ट आपको अप्लाई कर देना। आपको वो सारी चीजों के नोट डाउन करके रखने होंगे कि कब उनके ओपनिंग्स आ रही है, देन आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए अगेन आपका रेज्यूमे में आपका डीएसए स्ट्रांग होना चाहिए। एंड अगर आपने कुछ एक दो प्रोजेक्ट बना रखे तो वो एक प्लस पॉइंट मिलता है आपको साथ में। एंड इन सब बेसिस के ऊपर आपका एक बार इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगेन आपसे वो डीएसए पूछेंगे। डीएसए अगर आपका क्लियर हो जाता है देन आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। अब इंटर्नशिप आपकी कुछ 3 महीने की होती है, कुछ 6 महीने की होती है। तो इंटर्नशिप में बेसिकली जो पीपीओ का जो सिलेक्शन होता है, पीपीओ का सिलेक्शन ऐसा होता है कि सपोज आपके 20 इंटर्न्स उन्होंने हायर किए हैं, 20 इंटर्न्स। तो उनको फुल टाइम खाली 4 लोग चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि ये जो 20 में से जो टॉप 4 परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनको वो पीपीओ दे देते हैं कि आपको पीपीओ मिल गया। नाउ अब आप, जब आपका पीपीओ बेसिकली प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, मतलब आपके पास में ऑफर लेटर है, आप फोर्थ ईयर के बाद डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये होता है। एंड ये करने के लिए आपको जस्ट आउट परफॉर्म करना होगा बाकी सबको। आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। एंड जैसे ही अगर आप वहाँ पे दिखाते हो कि हाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आपको पीपीओ दे देते हैं ज्यादा टाइम। जैसे मैंने थर्ड ईयर में किया था। थर्ड ईयर में एक्चुअली में मैंने स्टार्टअप में इंटर्नशिप की थी, गुड़गांव की किसी एक स्टार्टअप में। तो वहाँ पे मेरा 3 महीने का इंटर्नशिप था। वहाँ पे काफी सारे इंटर्न्स भी थे। 1.5 मंथ काम किया था, देन ही मेरे को पीपीओ मिल गया था। क्योंकि अगेन मैं वहाँ पे काफी लेट वर्क कर रहा था। काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मेरे को थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर खत्म होते होते मेरे को एक पीपीओ ऑलरेडी मेरे पास था हाथ में। तो उसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना होता। आपको परफॉर्म अच्छा करना है, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है अपने बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, एंड काम सही से करना है। सवाल ज्यादा नहीं पूछना है, आपको डाउट्स अच्छे अच्छे पूछने हैं। तो बेसिकली आपको ना सीखना, वहां से आप जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो, और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो इंटर्नशिप में कंट्रीब्यूट करो, आपको पीपीओ मिल जाएगा। अंशिका पूछे सर फॉर्मेट ऑफ एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे के ना आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, एंड काफी सारे वेबसाइट होते हैं जहाँ पे आप अपना एटीएस स्कोर चेक कर सकते हो। ये एटीएस स्कोर के कई सारे पॉइंटर्स होते हैं। पहला तो आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, जैसे सपोज ऐप डेवलपर चाहिए, तो उसके कई सारे कीवर्ड होते हैं। तो आपको कीवर्ड अपने कई सारे रखने हैं रेज्यूमे में। तो आप कीवर्ड्स मैच होने चाहिए। आपका जो रेज्यूमे है वो ना पास्ट टेंस में लिखा रहता है, जो आपका एक्सपीरियंस सेक्शन होता है। तो उससे आपका स्कोर बढ़ता है। तो इसके ना एटीएस के काफी सारे पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने होते हैं कि आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली है कि नहीं। वो आप एक काम करना, यूट्यूब पे अच्छे से सर्च करना। यूट्यूब पे काफी डिटेल में अवेलेबल है कि आपको एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाना है, कैसे कैसे इम्प्रूव करने हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, थोड़ा इंटर्नशिप सिनेरियो भी समझाओ। कब शुरू करना चाहिए, कितना सीखने के बाद अप्लाई करना चाहिए, यूट्यूब में। हाँ, इसका मैं आप लोग को एक काम होगा, एक रोड मैप टाइप का मैं दे देता हूँ। अभी आप सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये बेसिक सा रोड मैप है जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे। इसमें क्या है, आपका फर्स्ट ईयर में जस्ट क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, साथ में आपको डीएसए करते रहना। अगेन ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने फॉलो किया था, तो ये मैंने अपने हिसाब से लिख लेकर, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आप कितना स्पीड में सीख रहे हो। तो फर्स्ट ईयर आपका मेनली आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बट एक्सप्लोर करते करते आपको साथ में डीएसए करते रहना, और डीएसए करते करते आप साइड से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लाइक 3 महीने में मैंने डीएसए पूरा सीख लिया था, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे।
ये आप आराम से 5-6 महीना लेके भी सीख सकते हो, कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है, आपको डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सीख सकते हो। देन आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर ही करो, आप वेब डेव देखो कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, डेवऑप्स क्या होती है। और आपको ना किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बनना। ये सब डेवलपमेंट, ये सब आपको एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करना, जस्ट इनको एक्सप्लोर करके देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है। ठीक है, आपको डीएस से कंटिन्यू रखनी है सिर्फ, और बाकी सारी चीजें आप एक्सप्लोर करते रहो, प्रोजेक्ट बनाओ, थोड़ा हैव फन, प्रोजेक्ट बनाते बनाते चीजें एक्सप्लोर करो क्या होती है। और इफ पॉसिबल थोड़ा ओपन सोर्स देखो, जी सॉक क्या होता है, ये सब के बारे में आप थोड़ा जानकारी लो। और कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे हैकाथॉन्स होती है, आपको जाके वहाँ पे जीतना नहीं है, आप जस्ट जाओ, एक बार देखो कि सीनियर्स वहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सीनियर से जान पहचान होगी कि उनसे आपको गाइडेंस मिलती है कि क्या क्या करना है। और थोड़ा लर्न इन पब्लिक, लर्न इन पब्लिक कहने का मतलब कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको आप पोस्ट करो, लिंक्डइन पे डालो, अपना प्रोफाइल बनाओ कि हाँ ये आप सीख रहे हो ये सब चीजें। और जो कम्युनिटीज होती है, कई सारे ग्लोबल कम्युनिटीज होती है, डिस्कॉर्ड पे होते हैं, कुछ लोग रेडिट पे होते हैं, तो उन सब में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको अपने जैसे और भी लोग मिल जाएंगे जो फर्स्ट ईयर में है, जो रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन किया है इन्होंने। तो वहां पे आप अपने पीयर नेटवर्क से बात कर सकते हो, कॉलेज के दोस्त लोग से भी आप बात कर सकते हो अगर ग्लोबल कम्युनिटीज आपको नहीं मिल रहे। तो ये सारा बेसिकली फर्स्ट ईयर का आपका ये रहेगा कि आप डीएसए पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हो वो करो, अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, साथ साथ में आप कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहो, और अपना फ्री टाइम में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लो कि बाकी सारी चीजें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये था। एंड सेकेंड ईयर मेजोरिटी शायद से फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाली है, तो उसे सेकेंड ईयर का भी मैं कवर कर देता हूँ। और सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, जैसे आपका डीएसए अगेन, डीएसए आपको छोड़ना नहीं है, आपको ना कीप डूइंग, आपको ये डीएसए करते रहना, क्योंकि डीएसए आप छोड़ दोगे तो आपका हार्ट आपका हट जाएगा, टच छूट जाएगा डीएसए में से। तो डीएसए आप डेली करते रहो, रेगुलरली करते रहो, तो आपका ना डीएसए स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि ये एंड में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू। सेकेंड ईयर में क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने एक्सप्लोर कर लिया सारे फील्ड्स कि अच्छा ये चीजें होती है, वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है। अब आपको क्या होगा कि आपको ना अपना इंटरेस्टेड एरिया पता चल गया कि हाँ मेरे को फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है, या मेरे को मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, ऐप डेवलपमेंट में, या गेम डेवलपमेंट में। तो आपको जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप एक बार फाइंड आउट हो गया आपका फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने के बाद, तो आपको जस्ट उसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, उसको डीप डाइव करना है, और कुछ नहीं। तो सेकेंड ईयर का आपका क्या होगा कि डीएस से आपका कंटिन्यू रखो, कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना एंड ऑल आपके साथ। और जो आपने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर किया था उसमें थोड़ा डीप डाइव करो वो एरिया में। एंड बस इन थर्ड ईयर में आपके इंटर्नशिप्स होंगे, उनके लिए प्रिपेयर करो, और काफी सारे हैंड्स ऑन स्टफ करो। आपका सेकेंड ईयर में आते आते डीएसए काफी ज्यादा ठीक ठाक स्ट्रांग हो चुका होगा, देन आपका थोड़ा बहुत आप डेवलपमेंट भी चालू कर चुके होगे, तो जस्ट आप प्रोजेक्ट बनाओ, हैकाथॉन्स में अगेन पार्ट लेते रहो, वहां से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। और जी सॉक में इन सब में आप पार्टिसिपेट करो, ओपन सोर्स करो। और अगेन हाँ, कीप शेयरिंग एंड लर्निंग, आप लिंक्डइन पे डालते रहो, या तो अपने आप दोस्तों को सिखा सकते हो, पीयर ग्रुप बनाओ, जहाँ पे आपके दोस्त भी सीख रहे हो, आप भी सीख रहे हो। तो बेसिक सा यही रोड मैप है। फर्स्ट ईयर का मेन फोकस एरिया है डीएसए का, एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो चीजों को। सेकेंड ईयर का रोड मैप ये है कि डीएसए आपका जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ कॉन्सेप्ट्स को, और जो आपने एक्सप्लोर किया था फर्स्ट ईयर में उसमें थोड़ा डीप डाइव करो, और उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो। बस यही रहेगा। एंड थर्ड ईयर का कुछ नहीं है, थर्ड ईयर का सेम वही जो फर्स्ट सेकंड ईयर में कर रहे थे, एंड थोड़ा प्रोजेक्ट्स बना के इंटर्नशिप करो एंड वो। अभी तो जस्ट यही है, इसी पे फोकस करो। आई गेस थर्ड फोर्थ ईयर का कोई है नहीं, तो उस पे जाने का अभी कोई पॉइंट नहीं है। अम, चलो ठीक है, मेन तो यही था। और क्या क्वेश्चन है वो देख लेता हूँ। सर फील्ड कैसे चूज करें, लाइक वेब डेव गेम? नहीं देखो मुस्कान, आप अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको ये सब फील्ड चूज करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट एक्सप्लोर करो किसमें आपका मन लग रहा है। अगेन डीएसए आपका मेन फोकस होना चाहिए यहाँ पे, कि आपका डीएसए स्ट्रांग है। मोहित,
सब कुछ यूट्यूब से ही देख लेंगे। आपको ना खुद से ही देखना पड़ेगा गेम का। ये वेबिनार टीपी सेल ने ऑर्गेनाइज करवाया। एंड में सब कुछ आपको खुद से ही करना। खुद से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई आपको ना कोई ना टीचर आपको पढ़ाएंगे। हाँ, टीचर ऑफकोर्स पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो खुद से बैठ के तो नहीं पढ़ाएंगे ना, एंड में आपको पढ़ना सबको। सर, एक बार आप डीएसए के लिए भी रोड मैप दे दोगे, लाइक टॉपिक एंड। हाँ, निशांत ने जो पीडीएफ शेयर करी थी, वो हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें आपको पूरा रोड मैप दिया हुआ है। बाकी एक वेबसाइट है, उसका आप फॉलो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट शेयर कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट। अगर किसी को लाइक बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करे, एकदम जीरो से कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। ये एक यहाँ पे आपका रोड मैप टाइप का दिया हुआ है। इसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा क्वेश्चंस। ये वेबसाइट मैं साथ में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी है और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं। आप इस पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे लीड कोड खुल जाएगा। तो ये लेवल वाइज दिया है यहाँ पे। इजी लेवल से धीरे धीरे लेके हार्ड लेवल तक है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास बिल्कुल ही आप जीरो से स्टार्ट करो, आपको कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ से क्या करना है। पहले एरेज एंड हैशिंग्स है, फिर वहां से आपका ये सारे कनेक्टेड है टॉपिक्स। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हो। बाकी निशांत, आप पीडीएफ शेयर कर देना वो वाली। ओके ओके। अ, मेरे एंड से तो हो गया, लाइक जो भी ऐड ऑन करना था। और निशांत, आपको कुछ है ऐड करने के लिए, आप अभी बता सकते हो। एंड कोई और डाउट है, आप डाउट पूछ सकते हो। आप हैंड रेज करके भी डाउट पूछ सकते हो, माइक ऑन करके। नहीं तो आप वहाँ पे लिख दो टेक्स्ट में। किसी को अगर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर किसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप। और निशांत, आप लीडर बोर्ड दिखाने वाले थे क्या? अच्छा, लीडर बोर्ड, ओके। हाँ, आप दिखा सकते हो उसको। आपका माइक ऑफ है निशांत। ओके, सो आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना होता है कोड सेफ पे, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सको किस रेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे लेवल अप फ्रॉम 1 स्टार टू 2 स्टार, या फिर ओल्ड प्रैक्टिस पेज पे जाके आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो किस रेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर बिगिनर लेवल हो, एडवांस। और जैसे आपसे क्वेश्चन होने लगे, मान लो अभी आप इस लेवल पे जाओगे, बिगिनर लेवल पे, कुछ इस तरह की इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है आपकी, जो इंटरव्यू स्टाइल होती है, बिल्कुल ही जैसे गूगल या आपके माइक्रोसॉफ्ट में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर आपसे ये क्वेश्चन होने लगे तो आप स्विच कर सकते हो एडवांस रेटिंग पे। जैसे करंटली अभी मैं इस लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, बिकॉज अभी जो मेरी करंट रेटिंग है इस पे, वो कुछ ये 3 स्टार एंड 1600+ रेटिंग। एंड इसमें लीडर बोर्ड भी होता है कि आपकी कंट्री या कॉलेज में टॉप पे कौन चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे मोस्टली IITians हैं। So being in IIT doesn't give you placement at all. They all are good at coding and stuff. They know their stuff well. Because यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली IIT से हैं, IIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे, एंड दैट्स ऑल।
विकास कोड शेफ कोड फोर्सेस का भी दिखाऊं क्या? नहीं आया बस इतना ऑलरेडी ओवर किल है। फर्स्ट ईयर में लीड कोड इज मोर देन इनफ एंड देन कोड्स ऑफ कोड फोर्सेस उनको लाइक ट्राई करने दो। कुछ डाउट ले लो आप। सर सी लैंग्वेज के लिए अपना कॉलेज की प्लेलिस्ट इनफ है क्या? हाँ, वो इनफ है काफी। सी प्लस प्लस मूव कर, हाँ कुछ इनफ है। सर एआई एंड डेटा साइंस के रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर हर जगह तो कैसे करें? एआई एंड डेटा साइंस में मतलब किस टाइप के रिसोर्सेस लिमिटेड है हमको समझ नहीं। लाइक रिसोर्सेस तो काफी है, ऐसा नहीं है लिमिटेड है। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो रिसोर्सेस के लिए। काफी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, आई डोंट थिंक लिमिटेड कहीं पे भी आपको मिलेंगे। तो सर डीएस से करे तो आप डीएस से कहीं से भी कर सकते हो। मेन चीज है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दो। कंसेप्ट आप कहीं से भी सीख सकते हो, सारे सेम ही चीज पढ़ाते हैं। पढ़ाने का बस तरीका अलग अलग है, आपको जिससे अच्छे से समझ आ रहा है आप वहां से पढ़ लो एंड क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करो। किसी पे और कोई डाउट्स है? अ, अ, हाँ और कोई डाउट्स नहीं है ना मोइसेस और सिल्वर पाइथन? आप कहीं से भी सीखो, इन द एंड कॉन्सेप्ट सेम ही है सारे। निशांत, पॉसिबल होगा लाइक कैमरा ऑन करना आपके लिए एंड में लाइक पिक लेने के लिए, फोटो लेने के लिए? निशांत आपका माइक ऑफ है। कैमरा ऑन करना है? जस्ट एक फोटो के लिए लास्ट में। हमारा मीट ऑलमोस्ट ओवर हो गया। ओके। नो इस जस्ट फोटोज लेनी अटेंडेंस। How to prepare myself for AI, ML, or data science like jobs from the first year of college is only DSM project. हाँ अंकुश, डीएस से और आपके प्रोजेक्ट्स मोर देन इनफ है। साथ में आपको थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उन सब पे फोकस करना होगा कि हाँ आप वो सब पे भी ध्यान दो। थोड़े अपने सॉफ्ट स्किल्स भी इम्प्रूव करो और अपने हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स है उनको भी ध्यान में रखो। इतना मोर देन इनफ है। uh, आप लोग जो अभी अटेंड कर रहे हो मीटिंग में से, इफ यू कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है, बट इफ यू कंफर्टेबल आप लोग कैमरास ऑन कर सकते हो। ओनली इफ यू कंफर्टेबल देन ऑन करना। और जस्ट एक लास्ट स्क्रीनशॉट लेनी फॉर द अटेंडेंस।
निशांत। हाँ। होगा क्या पॉसिबल? नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या स्क्रीन शॉट? नहीं नहीं, कैमरा ऑन करना और जस्ट पॉसिबल है। हाँ, हाँ करो ना फिर, पॉसिबल है तो। आप करो ना पहले। अरे वो हाँ सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ है क्या? सरवाओ मत सरवाओ, जस्ट ऑन कर दो। और ऐसे भी रात हो रही। कूल। आप लोगों का कोई डाउट है? और भी एक्स्ट्रा कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हो अभी भी। बाकी पीडीएफ आपको हम लोग भेज देंगे। अ, सही है, कोई डाउट नहीं है तो ओके, लेट्स। पार्टिंग करते हुए लाइक जस्ट आप ना सारी चीज बैलेंस करते रहना। लाइक प्रॉपर एक रूटीन बना लो डीएसए सॉल्व करने के लिए। कई बार बर्नआउट हो जाते हैं। ये मतलब 5 क्वेश्चन करने ही है डेली आपको? हाँ। 3 आप सीबी से रिलेटेड, 2 डीएसए से रिलेटेड। मतलब एक एक रूटीन आप बना अपना। लोगे तो आपका हाँ। फ्लो सही से बैठ जाएगा, और कोशिश करना कि आपका फ्लो टूटे ना बिल्कुल भी। और बीच में ब्रेक्स लेते रहो। एक क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम 35 से 40 मिनट हो, पर 40 मिनट आराम से सोचो। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक आप सोच रहे हो देन आपने गिव अप कर दिया। क्वेश्चंस जनरली समझने समझने में ही 5 मिनट लग जाते हैं कि क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं। तो उसमें 5 मिनट आपको लग जाएंगे समझने समझने में। मुझको तो 5 मिनट लग जाते थे आराम से। कहीं कहीं क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को 10 मिनट लग जाते थे समझने में कि क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पूछ क्या रहे। तो आराम से 30 से 40 मिनट स्पेंड करो एक क्वेश्चन पे। उसको पहले अच्छे से समझो कि पूछ क्या रहे हैं। एक बार आपको समझ आ गया तो फिर उसको ब्रेक डाउन करो मल्टीपल स्टेप्स में, छोटे छोटे, कि हाँ इसको कैसे अप्रोच करना है। और 40-50 मिनट आराम से क्वेश्चन पे दो। अगर आपका 40-50 मिनट 1 घंटे देने पे अब आपको नहीं सॉल्व हो रहा, देन ओनली आप सॉल्यूशंस देखना। एंड सॉल्यूशंस भी जस्ट कंसेप्ट देखना कि उसको सॉल्व कैसे कर रहा है, बट लिखने की कोशिश आप खुद से करना कोड। और हाँ, डायरेक्ट कोड पे जंप मत करना कि अगर आप सॉल्यूशन देखो तो आप सीधे कोड देख रहे हो किसी का और कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कोशिश करना कि आप सॉल्यूशन देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आ गया समझ में, तो वहां पे वीडियो को वहीं पॉज करके उसको फिर से ट्राई करो क्वेश्चन को। और मतलब टाइम का अगर मैं बोलूँ, जितने एक्सटेंड तक आप सोच पा रहे हो कि हाँ इससे आगे अब सॉल्यूशन नहीं सोच रहा मैं, तो उसके बाद आप जंप कर दो सॉल्यूशन पे। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है तो एक नोटबुक बना लो जिसमें आप भी सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई नई टेक्निक जो आपने सीखी हो उसको लिख लो। और उसको मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, और कॉन्टेस्ट देने से पहले एक बार पढ़ लो। तो भाई। और जस्ट वही था। और रूटीन बना के रखो और सही रहेगा, सब इजीली हो जाएगा। बाकी ऐसे तो और कुछ है नहीं। और ऐड ऑन करने के लिए मीटिंग ऑलमोस्ट ओवर ही है। तो आप लोग अभी ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं ना निशांत? और कुछ है कवर करने के लिए? आई थिंक वी आर डन। नहीं ना? हाँ, ऑलमोस्ट लेट्स कॉल इट सारा अ डे। चीज हमने कवर कर दिया। आपको पीडीएफ शेयर हो जाएंगी। एंड वो रोड मैप वाला जो नीट कोड का वेबसाइट था, एंड मैं वो आपको भेज दूंगा। सारे आपको ग्रुप में मिल जाएंगे रिसोर्सेस पीडीएफ एंड ऑल। ठीक है। आप मीटिंग ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ पे लीव कर सकते हो। मीटिंग होस्ट, आप मीटिंग ना क्लोज कर सकते हो।